आप सभी का टॉपर बनो पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा वीडियो दे दिया है, आप लोग एक एक करके हर एक वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, किस प्रकार का परिवर्तन है बताना है। तो भाई देखो भाई, मैग्नीशियम को जो हवा में जलाया जाता है तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो जब भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केमिकल चेंज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूरिंग ऑफ Mg इन एयर इज क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। देखो भाई, कोई भी चीज जब बनाया जाता है, यहाँ पर चूना बनाया जा रहा है, तो किस प्रकार का उदाहरण है बताना है। तो एक चीज आप लोग हमेशा गौर करिएगा, जब बहुत सारा कुछ मिलकर दो या दो से अधिक मिलकर जब कोई हमारा कोई एक चीज बनता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर भी वही बोला है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। देखो यहाँ पर एक तो हमें भाई संगमरमर है, एक वायुमंडलीय जो आर्द्रता है ये भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, और तीसरा है हमारा CO2। तो ये तीन चीज मिलकर एक ही चीज बना रहा है, वह क्या है? तो वह है चूना। वह क्या है? चूना है। तो इतना सारा कुछ मिलकर एक ही चीज बन रहा है, जब बहुत सारा कुछ मिलकर एक ही चीज बने तो इसको बोला जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब हमारा कोई एक तो चीज रहेगा और ये टूटकर जब हमारा दो या दो से अधिक में जब ये बदल जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा CaCO3 है, इसको जब हम लोग तोड़ देते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये हमारा CaO प्लस CO2 हो जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई हमारा एक वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये एक था और देखो एक से अधिक बन गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 52 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक X वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके Y बनाता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई एक यौगिक X है जो CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई? तो Y बनाता है। ये क्लियर हो गया। वियोजन के बाद Y एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। मतलब ये जो Y है इसमें हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया होने के बाद भाई यहाँ पर क्या बनता है? एक तो ऑक्साइड बनता है, इनके धातु का ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि X का नाम क्या होगा। मतलब ये जो X है इस X का नाम क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो देखो भाई यहाँ पर ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमारा CaO है ना, ये जो हमारा CaO है, जैसे कि हमारा X हो गया, तो ये जो CaO है ये CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बना देता है CaCO3। क्या बना देता है? CaCO3 बना देता है। और यही हमारी ये जो CaCO3 है, इसमें जब हमारी वियोजन अभिक्रिया होता है तो इसमें हमारा बनता है CaO प्लस CO2 बनता है, यानी CaO यानी कि हमारी ऑक्साइड बन जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार ऑप्शन में से एक तो चुनना था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, CaO हो गया। ये CaO के साथ हमारा यहाँ पे जब CaO और CO2 जब मिलता है तो CaCO3 बनता है। और ये जो CO3 है, जब इसमें हमारे वियोजन अभिक्रिया होते हैं इसमें CaO बनता है। तो ये हो गया। इसलिए 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारे पास जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, देख लीजिए। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? जिससे कि अगर आप लोगों ने क्लास 10 में द्विविस्थापन अभिक्रिया अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा होगा Na2SO4 प्लस BaCl2। ये वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब ये जो Ba है ना, ये Ba जो है ये Na की जगह पे आ जाता है, और Na क्या होता है? Ba की जगह पे आ जाता है। मतलब Na और Ba क्या करता है? अपने जगह का अदला बदली कर लेता है। तो बेरियम किस तत्व को हटा देता है भाई? तो सोडियम को हटा देता है। तो 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि Na को हटा देता है। Na ये आप लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो भाई वही चीज है। Na2SO4 प्लस BaCl2 का जब अभिक्रिया होता है तो Ba क्या होता है? Na की जगह पे आ जाता है, और Na हमारा Ba की जगह पे आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ग्लूकोज का विघटन है। ठीक है,
डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, ये क्या है? तो ये जो है ना, ये हमारा एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारा एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है यहाँ पर। देखिए, जो हमारा कुरकुरे का पैकेट होता है, आलू चिप्स का जो पैकेट होता है, उसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। कौन सा गैस भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन गैस। तो उसमें भाई नाइट्रोजन गैस क्यों भरा हुआ होता है, ये चीज आप लोगों को बताना है कि उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों हम लोग भरते हैं। तो क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, या उसे यहाँ पर खाली स्थान है से रोकने के लिए किया जाता है। किस चीज को रोकने के लिए भाई? ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो सड़े नहीं। इसीलिए अगर एक्चुअल में बोला जाए तो उसे उपचयन से रोकने के लिए उसमें हम लोग अक्रिय गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस उसमें भरते हैं। तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उपचयन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्या देख सकते हैं, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा यहाँ पे खाली स्थान के कारण होता है। तो ये जो होता है भाई, किसके कारण होता है आप लोगों को बताना है। तो ये हमारा होता है उसमें वियोजन अभिक्रिया के कारण। ठीक है, उसमें वियोजन अभिक्रिया के कारण होता है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन 58 क्या है। क्वेश्चन 58 है कि एल्यूमिनियम O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह है। देखो भाई, एक चीज, कोई भी जो धातु होता है ना, जब भी वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जाहिर सी बात है वो क्या बनाता है? संक्षारण बनाता है। मतलब ये जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? संक्षारण होता है। मतलब उसमें जंग का निर्माण होता है। जंग लग जाता है, लोहा वगैरह में जंग लग जाता है, आप लोग देखे होंगे। मतलब उसमें संक्षारण होता है। क्या होता है? उसमें संक्षारण होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षारण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 59 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन 59 है कि जब नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफेद रवाहीन ठोस मिलता है, वह सफेद ठोस है। तो वह सफेद ठोस क्या है आप लोगों को बताना है। तो वह सफेद ठोस हो जाएगा हमारा CuSO4 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन में 60 क्या है आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में 60 है कि अम्लीय माध्यम में फिनाफिथिलीन का रंग है। देखो भाई, अम्लीय माध्यम में इसका जो रंग होता है वह रंगहीन हो जाता है। अम्लीय माध्यम का बात करा जाएगा तो रंगहीन हो जाएगा। और अगर हम लोग क्षारीय माध्यम का बात करें तो क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग का हो जाता है, यानी कि पिंक कलर का हो जाता है। अगर क्षारीय माध्यम का बात होता तो गुलाबी या फिर पिंक आप लोगों का आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अम्लीय बोला गया है इसलिए क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, यानी कि कलरलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अम्लीय बोला है इसलिए रंगहीन हो गया, अगर क्षारीय बोलता तो गुलाबी या फिर पिंक इसका आंसर हो जाता। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि आगरा में ताजमहल का रंग, यहाँ पे खाली स्थान है, के कारण परिवर्तित हो गया है। किसके कारण परिवर्तित हो गया है? तो अम्ल वर्षा के कारण परिवर्तित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रति अम्ल, यहाँ पे खाली स्थान को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो भाई, पेट की जो अम्लीयता होता है ना, उसको हटाने के लिए इसका यूज होता है। जो एंटासिड्स है उसका यूज किसके लिए करते हैं? जो पेट में जो एसिडिटी बन जाता है उसके लिए करते हैं। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अम्लीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन में 63 देख लेते हैं। क्या है कि दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है। तो दंत मंजन में कौन सा यौगिक होता है? तो इसमें हमारा हो जाता है क्षारीय होता है, क्षारीय Ca3PO4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 64 है कि नारंगी के रस का पीएच है, पीएच मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 3.3 से लेकर 4.19। ठीक है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में 65 देख लीजिए। क्या है कि पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। तो भाई, पेट में हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन में 66 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में 66 क्या है कि क्रिस्टलीकरण जल, यहाँ पे खाली स्थान में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? तो भाई, जो हमारा खाने का सोडा है, फिर जो बेकिंग सोडा होता है, इसमें हमारे क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है। बाद बाकी सब में होता है, धोने का सोडा में है, चूने का पानी में है, जिप्सम में है, लेकिन इसमें खाने का सोडा में हमारा नहीं होता है। तो 66 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 67 के प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और CaSO4 2H2O इसको बोला जाता है जिप्सम। याद रखिएगा, इसको जिप्सम बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया ऑप्शन बी हो गया, CaSO4 हाफ H2O हो गया। 67 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो। क्वेश्चन नंबर 68 है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। जब इसका भी क्रिया हम लोग NaOH के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे तो भाई यहाँ पर एक क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये जो Na है, यहाँ पर ये जो Na है, ये जो Na है ये CH3COO के साथ लग जाएगा, तो CH3COO Na हो गया, और यहाँ पर OH और ये H मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। ये जो CH3COO Na जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, और इसका pH मान करीबन 8.3 के आसपास होता है, 8.37 ऐसे ही कुछ होता है, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पर भाई एक चीज जान लीजिए, 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब 8 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो 7 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो 68 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका होता है 8.37 होता है, इसलिए 7 से अधिक हो गया, इनका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में 69 क्या है कि जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है तो कौन सा गैस होता है, तो वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस होता है। 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 70 आप लोग देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन में 70 है कि यहाँ पर खाली स्थान में उच्च तन्यता पाई जाती है, किसमें भाई, तो AU हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, AU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने करीबन 20 क्वेश्चंस देखा। आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।